सो एक बार रिपीट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। आज की क्लास में क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, पहले से वेरीफाई किया हुआ है हमने, है ना। ए क्रॉस बी होता क्या है एक्चुअल में? नेगेटिव वेक्टर होते हैं एक दूसरे के, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है बट डायरेक्शन क्या होती है एक दूसरे की अपोजिट होती है, ठीक। और लिखेंगे कैसे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए कितना आएगा? ए बी साइन थीटा है, जस्ट ए बी साइन थीटा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? इट ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि ए क्रॉस बी प्लस सी को आप लिखोगे कैसे? ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, अगर माइनस होगा तो माइनस आएगा, ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर विल ऑलवेज बी जीरो। इसको रट लेना है, माइंड में फिट कर लेना है फिर से कि अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल है, आंसर देयर क्रॉस प्रोडक्ट शुड बी जीरो, ये आंसर निकलना चाहिए। दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी जीरो, ये आंसर निकलना चाहिए। रटना है, इस तरह से रटना है, ठीक है। तो whenever two vectors will be perpendicular, then their dot product will be zero. Whenever two vectors will be parallel or anti-parallel, then their cross product will be zero. Done. So reason साफ है कि पैरेलल हो एंटी पैरेलल हो, थीटा जीरो या होगा या तो या फिर 180 होगा। दोनों ही केस के अंदर साइन थीटा की वैल्यू कितनी आती है? जीरो जीरो। तो ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जीरो। फिफ्थ प्रॉपर्टी यह है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर विल बी जीरो। खुद का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जब भी करोगे तो वो हमेशा क्या आएगा? जीरो। रीजन, खुद का खुद के साथ एंगल हमेशा कितना बनेगा? सेम ही रहेंगे, दोनों वेक्टर को लीनियर होंगे। थीटा जीरो, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दो, थीटा जीरो है, ठीक है। तो ए क्रॉस ए कितना आएगा? जीरो। जबकि उसके अंदर ए डॉट ए कितना आता था? ए स्क्वायर। दोनों में डिफरेंस आ गया, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर ए परपेंडिकुलर टू बी हो तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? 1 साइन 91। तो ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का ये बेसिक फॉर्मूला, तो उससे हम दो चीजें फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट ये, तो ये फर्स्ट हुआ हमारा, और सेकेंड ये कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी को लिखेंगे कैसे? तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी लिख रहे हैं तो दोनों तरफ मैंने होल मैग्नीट्यूड लगा दिया, मैग्नीट्यूड को ओपन किया तो मैग्नीट्यूड्स आ गए। ए बी साइन थीटा लिख दिया, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा क्या आ गया। तो यहाँ से अगर साइन थीटा निकालना हो तो कैसे निकलेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, इसको देखो साइन थीटा को रोक के रखा, इसको इधर नीचे भेज दिया, तो ये क्या बन गया? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। हाँ भाई, कितनों को समझ में आ चुका है यहाँ तक? तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, आई वेक्टर, जे वेक्टर एंड के वेक्टर के बीच में हमें क्या चेक करना है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो 1 बाय 1 इनके कॉम्बिनेशन लेते जाते हैं। आई क्रॉस जे देखना है, फिर जे क्रॉस के देखना है, और के क्रॉस आई देखना है। जो इनके आंसर आएंगे, इनका जब इंटरचेंज करेंगे तो वो नेगेटिव लग करके आएगा, क्योंकि इक्वल नहीं होते हैं, नेगेटिव वेक्टर होते हैं। तो आप लोगों का एम है इसको फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है, इसको फाइंड करना। डू इट फास्ट। देखिए साहब, आई क्रॉस जे जब आपको करना है तो पहले आप फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला याद करें। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला जो है, ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? वो क्या कहता है? ए बी साइन थीटा। ये तो होता ही है, सभी को पता है, लेकिन ये सिर्फ क्या यही सिर्फ फॉर्मूला है? नहीं, फॉर्मूला क्या है? एन कैप भी तो है। एंड व्हाट इज एन कैप? ए क्रॉस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, यानी कि एक ऐसा वेक्टर जो इस वेक्टर और इस वेक्टर दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये तो अगर ए क्रॉस बी है तो एन कैप इनका यूनिट वेक्टर है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। जल्दी से देखते हैं यहाँ पर, आई क्रॉस जे, ये ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और आई जे एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? आई जे किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वो यहां बना देता हूं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। आई कैप का यूनिट वेक्टर कहलाता है, एक्स का यूनिट वेक्टर कहलाता है आई कैप, वाई का यूनिट वेक्टर कहलाता है जे कैप, और जेड का पॉजिटिव वाली इनका यूनिट, जेड का यूनिट वेक्टर कहलाता है के कैप। जब आप आई और जे कर रहे हो, तो आई और जे कर रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया? आप ये वाला प्लेन ले रहे हो, एक्स वाई प्लेन, तो जो भी वेक्टर आप ले रहे हो वो एक्स और वाई में है, यानी कि आई और जे। तो अब आप आई से जे की तरफ अपना फिंगर्स को कर्ल करोगे ना, आई क्रॉस जे निकालना है तो तभी तो। और ये साइन 90 आ रहा है,
ये तो पता ही आई और जे 90 डिग्री परपेंडिकुलर होते हैं, साइन 90, और एन कैप की जगह क्या लिखना है वो देखना है। तो आई से जे के की तरफ करा तो थंब बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की डायरेक्शन को तो के कैप बोलते हैं। इसका मतलब बाहर की डायरेक्शन को अब यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करें, उसके लिए हमने एक सिंबल बोल रखा होता है और उस सिंबल को बोलते हैं डॉट या क्रॉस। तो अगर डॉट लगा दूं तो इसका मतलब है बाहर आ रहा है, और अगर क्रॉस लगा दूं तो अंदर जा रहा है। ठीक है, कोई सी भी चीज बाहर आने के लिए डॉट सिंबल यूज किया जाएगा। सामने जो भी आपको दिख रहा है, यानी कि हम किसको बोलते हैं, पेपर अगर हमारे सामने, बोर्ड हमारे सामने, वॉल हमारे सामने, उससे बाहर हमारी तरफ कोई चीज आती हुई दिख रही है, उसके लिए डॉट। अंदर कोई चीज जा रही है, उसके लिए क्रॉस। इसकी एक ट्रिक होती है याद रखने की। आप देखो, ये मान लिया मैंने एक एरो, और यहां पे इसका वो फेदर, पीछे जो पंख होता है वो ऐसे, ठीक है। सो इस चीज को वापस से समझिएगा कि अंदर और बाहर की डायरेक्शन को डॉट और क्रॉस से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये एक एरो ले लिया, या आप ये अपने पास आपका जो पेन हो, है ना, सिंपल पेन, उससे देखिए, अगर ये पेन की टिप आपकी तरफ आ रही है तो आप बिल्कुल अगर स्ट्रेट देखोगे तो सिर्फ क्या नजर आएगी, टिप। कोई सी चीज सामने से आपकी तरफ आ रही है, यानी कि इधर से बाहर आ रही है, तो आपको सिर्फ क्या नजर आएगी, ये टिप, ये वाली टिप। तो ये क्या नजर आएगा, एक तरह से डॉट। और अगर ये पेन इस दीवार के अंदर जा रहा हो, बोर्ड के अंदर जा रहा हो, तो पीछे का ये पूरा गोल गोल हिस्सा नजर आएगा, तो ये वाला पूरा हिस्सा नजर आएगा, क्रॉस। तो ये है क्या, परपेंडिकुलर, इनसाइड डायरेक्शन, और ये आउटसाइड डायरेक्शन या आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, आउटसाइड बोल दो या आउटवर्ड, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, परपेंडिकुलर इनसाइड डायरेक्शन। परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन को ही, आउटवर्ड डायरेक्शन को के कैप बोलेंगे और परपेंडिकुलर इनसाइड डायरेक्शन को माइनस के कैप बोलेंगे, अगर हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा चूज किया है तो। ठीक है, तो अब आप खुद सोचो, आई पे मैंने अपनी फिंगर्स रखी क्योंकि आई क्रॉस जे करना है, और आई से मैं जे कैप की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करूं तो थंब किधर आ रहा है, बाहर की तरफ, और बाहर को क्या बोल रहे हैं, डॉट। डॉट मैंने यहां बना दिया, ये तो हो गई रिप्रेजेंटेशन। डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, के कैप को। तो इसका मतलब जो एन कैप वाली चीज थी वो क्या होनी चाहिए, के कैप। तो अब यहां पर वैल्यू सॉल्व करना स्टार्ट करूं। मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप 1, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप 1, साइन 90 1, के कैप सिंपली के कैप। इस पे मैग्नीट्यूड नहीं है भाई, यहां मैग्नीट्यूड नहीं लिया हुआ है मैंने, तो आंसर विल बी 1 into 1 into 1 into के कैप, फाइनल आंसर के कैप। तो हमारे पास आ गया आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप, फर्स्ट आंसर। जे क्रॉस के करते हैं सर, जे क्रॉस के ये वाला है, जे का मतलब ये, के का मतलब ये, तो ये वाली डायरेक्शन है, ये जो साइड वॉल है, एक तो ये फ्रंट वॉल दिख रही है, यानी ये फ्रंट बोर्ड दिख रहा है, और ये वाला जो प्लेन दिख रहा होगा साइड में, इसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। 1 सेकेंड, तो ये वाली डायरेक्ट इसकी बात करें, तो आप खुद सोचो, इस प्लेन में अगर कोई वेक्टर होंगे तो या तो डायरेक्शन इधर की तरफ आएगी, या तो आई कैप में आएगी, या माइनस आई कैप में आएगी। तो अब आप देखो, जे क्रॉस के करना है आपको, तो जे है इधर और के है बाहर की तरफ, जे है ऊपर और के कैप है बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, थंब किधर आ रहा है, इधर की तरफ। इस डायरेक्शन को क्या बोल रहे हैं, आई कैप। करके देखो आप खुद, यहां पर ये आपकी साइड वॉल होगी, एक तो है ये वाली फ्रंट वॉल, इसके साइड में जो वॉल है वो कहला रही है क्या, जे के वाई जेड प्लेन। आपको जे से के यानी कि वाई से जेड में आना है, तो वाई में आपकी फिंगर्स की कर्ल हुई ऊपर की तरफ, वर्टिकली ऊपर। लेकिन आप ऐसे नहीं रख सकते ना, आपको तो फिंगर्स को बाहर लाना है के कैप की तरफ, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो ऐसे करोगे तो थंब किधर आएगा, इधर की तरफ, यानी कि क्या आया, आई कैप। तो एन कैप की वैल्यू मिल गई हमें वर्टिकली बाहर की तरफ, यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन आएगी इसमें भी। तो ये एन कैप की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, सॉरी बाहर की तरफ नहीं, इधर की तरफ, तो ये क्या हो गई, डायरेक्शन आई कैप। तो जे ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और दोनों तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते ही हैं, साइन 90, और डायरेक्शन क्या आई, आई, है ना। जे से वर्टिकली अपवर्ड से बाहर की तरफ, उधर की तरफ, ठीक। क्या बन गया, 1 साइन 90 1 और इंटू आई कैप। फाइनल आंसर जे क्रॉस के विल बी इज इक्वल टू आई कैप। सिमिलरली के क्रॉस आई करूं, के क्रॉस आई का मतलब हो गया, मुझे जेड प्लेन
यानी कि बाहर वाली डायरेक्शन, नीचे जो फ्लोर है वो जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी तरफ जो आ रहा है वो जेड प्लेन, जेड डायरेक्शन है ये वाली, और के क्रॉस आई ये आपको इस डायरेक्शन में, जो फ्लोर बन गया वो आपका एक्स जेड प्लेन हो गया ये वाला। तो इसमें के क्रॉस आई करना है, तो ये है आपका के कैप और इधर है आई कैप। अब मैं यहां पर रखूं, अब कैसे करोगे, ये यहां फ्लोर पर देखो, आपके पास फ्लोर पर आप दो पेन लीजिए, ये के कैप ये सामने वाला जो दिख रहा है और आई कैप इधर, मुझे अपनी फिंगर्स को के पर रखना है क्योंकि के क्रॉस आई कर रहे हैं, और इससे मैं आई की तरफ करूं तो थंब किधर आ रहा है, आई कैप इधर सामने, के बाहर की तरफ, के पे रखी, आई की तरफ घुमाया, थंब किधर आ गया ऊपर, वर्टिकली ऊपर, तो ये वर्टिकली ऊपर क्या आ गया अपवर्ड जे कैप। इसका मतलब एन कैप की वैल्यू, एन कैप का काम कौन कर रहा है, जे कैप। तो यहां पर क्या लिख दूंगा मैं, ए बी साइन 90 और एन कैप की वैल्यू कितनी आई है, जे कैप 1 1 साइन 91 जे कैप, फाइनल आंसर जे कैप, डन। अच्छा, अगर ये निकल चुके हैं तीनों तो बस इनका अपोजिट चलेगा इधर और हो गया हमारा ये पोर्शन सॉल्व। तो इसका मतलब फोर्थ के अंदर क्या आ जाएगा, इसका नेगेटिव जे क्रॉस आई क्रॉस जे के, तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या बन जाएगा, माइनस के, जे